गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है, तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और सेकंड चैप्टर इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, आपका सेकंड चैप्टर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या करता है। ओके, आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो कई सारे हार्डवेयर पार्ट से मिलकर बना होता है। ओके, कई सारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उसमें, जैसे मॉनिटर, आपका कीबोर्ड, सीपीयू, ओके, माउस, ये सभी क्या हैं? हार्डवेयर पार्ट्स हैं। ओके, जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं। तो कंप्यूटर ऐसे कई सारे हार्डवेयर पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है। अब जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं, जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं, उनको यदि हमको कुछ काम करवाना है उनसे, तो उनको काम करवाने के लिए उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। ओके, तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? सॉफ्टवेयर देता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, सॉफ्टवेयर क्या है? एक इंस्ट्रक्शंस का सेट है। गेटिंग? अब आपको समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या करता है। सॉफ्टवेयर इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का सेट है। इंस्ट्रक्शंस मीन्स कोई कमांड हो सकती है, आपका निर्देश। ओके, कमांड, आप कमांड देते हैं ना कोई किसी चीज़ को काम करने की। ओके, तो जैसे ह्यूमन बॉडी में आपका ब्रेन होता है, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कमांड देता है कि आपको ये करना है, ये करना है। ओके, जैसे लेग्स हैं तो उनको उठाना है, हाथ है तो उनसे राइट करना है, नोज़, ईयर, ओके, माउथ, तो इन सभी को कौन इंस्ट्रक्ट करता है? आपका ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है। तो ब्रेन यहाँ पर क्या हो गया? आपका सॉफ्टवेयर। ओके, और जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आपके क्या, कौन से पार्ट्स माने जाएंगे? हार्डवेयर पार्ट्स। ओके, तो जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको कौन मेंटेन करता है, उनको कौन कमांड देता है, उनको कौन इंस्ट्रक्ट करता है? आपका ब्रेन। ब्रेन क्या है आपका? इट मीन्स दैट आपका सॉफ्टवेयर। ओके, तो ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर पार्ट को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको ये करना है। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि हार्डवेयर पार्ट को जो इंस्ट्रक्शंस देना है वो सॉफ्टवेयर करता है। ओके, बिकॉज सॉफ्टवेयर इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। ओके, नाउ इस चीज़ को हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि आपको कंप्यूटर में ड्राइंग करना है, पेंट करना है। ओके, पिक्चर ड्रॉ करना है आपको, तो आप किसका यूज़ करेंगे? आप लोग मॉनिटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि मॉनिटर पे आपको पिक्चर दिखेगी जब आप ड्रॉ करेंगे। और आप किसका यूज़ करोगे? माउस का यूज़ करोगे। ओके, माउस से ही आप पिक्चर ड्रॉ करोगे। ओके, तो यहाँ पर मॉनिटर और माउस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके हार्डवेयर पार्ट्स। ओके, और आप पिक्चर ड्रॉ करने के लिए या तो टक्स पेंट का यूज़ करोगे या फिर MS पेंट का यूज़ करोगे। तो जो टक्स पेंट है और MS पेंट है, ये क्या है? आपके सॉफ्टवेयर है। ओके, इनका यूज़ पिक्चर ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाई इज सॉफ्टवेयर नीडेड। सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों होती है? ओके, जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि जो कंप्यूटर है वो बिना सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं कर सकता है। ओके, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में यदि ब्रेन ना हो और पूरे बॉडी पार्ट्स दिए हैं ब्रेन को छोड़ के, तो आपकी जो पूरी बॉडी है वो वर्क करेगी क्या? नहीं कर सकती ना, क्योंकि उस बॉडी को कोई भी इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा। ब्रेन ही इंस्ट्रक्ट करता है अपने बॉडी पार्ट्स को। जब ब्रेन ही नहीं होगा हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी कैसे वर्क करेगी? तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी यदि सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हार्डवेयर का कोई मतलब ही नहीं है। वो वर्क ही नहीं करेंगे, उनको कोई इंस्ट्रक्ट ही नहीं करेगा वर्क करने के लिए। ओके, तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर पार्ट को फंक्शनेबल बनाते हैं। इट मीन्स दैट जो भी कुछ वर्क उस हार्डवेयर को करना है वो सॉफ्टवेयर ही इंस्ट्रक्ट करता है उनको। सॉफ्टवेयर ही उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको ये करना है। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर पार्ट को फंक्शनेबल बनाता है। ओके, यदि सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर आपका वर्क कर ही नहीं सकता है। गेटिंग? क्योंकि सॉफ्टवेयर ही उसको इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको, जैसे प्रिंटर है। ओके, तो प्रिंटर में आपको सॉफ्टवेयर ही इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको प्रिंट करना है। ओके, तो जो सॉफ्टवेयर होता है
और हार्डवेयर, ये कंप्यूटर के दो मेन पार्ट होते हैं और कंप्यूटर में इन दोनों का होना ही कंपलसरी है। ओके, यदि हार्डवेयर नहीं है तब भी कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है, यदि सॉफ्टवेयर है और यदि हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अपनी ह्यूमन बॉडी में यदि आपका ब्रेन दिया है और कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं दिए तो आपकी बॉडी किसी काम की है क्या? आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क कर पाएगा क्या? ब्रेन नहीं कर सकता ना। ब्रेन को जो काम कराना है अपने पास वो बॉडी पार्ट्स ही नहीं होंगे क्योंकि ओके। और यदि अपनी फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी में सभी पार्ट्स दिए हैं, ओके, सिर्फ ब्रेन नहीं दिया है तब भी हमारी बॉडी किसी काम की नहीं है, क्योंकि उन बॉडी पार्ट्स से काम करवाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देने वाला ही नहीं है कोई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो कंप्यूटर है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं और दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते हैं। ओके, कंप्यूटर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए दोनों पार्ट का होना कंपलसरी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स। ओके, अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा ये। ओके, डायग्राम में आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कंप्यूटर की ओवरऑल वर्किंग को मैनेज करते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, ओके, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना और स्टोरेज डिवाइसेस को मैनेज करना, ये पूरा वर्क सिस्टम सॉफ्टवेयर्स करते हैं। बट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाए जाते हैं। ओके, जैसे कि हमको पेंटिंग करना है तो उसके लिए एम एस पेंट का यूज़ करेंगे हम, वो सिर्फ पेंटिंग ही अकेले करेगा। ओके, और कुछ अलग वर्क नहीं करेगा वो। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सिर्फ एक विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं। ओके, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है। इनके बीच में मेन डिफरेंस ये है कि यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा सिस्टम ऑन भी नहीं होगा। ओके, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा सिस्टम ऑन भी नहीं होगा। ओके, और यदि हमारे सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा सिस्टम वर्क करेगा बट हम वो स्पेशल वर्क नहीं कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक वर्क नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोगों को कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, कैलकुलेटर हुआ, एम एस पेंट हुआ, एम एस एक्सेल हुआ, एम एस वर्ड हुआ, एम एस पावर पॉइंट हुआ। ओके, तो ये सभी क्या हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में एम एस पेंट नहीं है तो आप ड्राइंग अकेले नहीं कर सकते हैं, बाकी आपका कंप्यूटर पूरा वर्क करेगा, ऑन भी होगा और ओके। बट यदि आपके सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा और कुछ वर्क नहीं करेगा। ओके, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि विंडोज़, ओके, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, एम एस डॉस। ओके, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। गेटिंग, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके भी दो टाइप होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी। ओके, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके भी दो टाइप होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, हार्डवेयर डिवाइसेस को भी मैनेज करेगा, उन कंप्यूटर की पूरा ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करके रखता है। ओके, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस को मैनेज करना। ओके, और जितना भी कंप्यूटर का जो टोटल ओवरऑल फंक्शनिंग है उसको पूरी फंक्शनिंग को मैनेज करता है, यहाँ तक कि जो अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनको रन कराना है, उनको चालू करना है। ओके, तो उनको कंट्रोल करना है, इन सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी रन कराना, कंट्रोल करना। रन कराना मतलब उनको जब हम उन पे वर्क करते हैं, उनको ओपन करते हैं तब वो ओपन हो जाते हैं। तो और वो कंट्रोल
कैसे होते हैं, तो ये सभी कौन करता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, आपको जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अब सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ओके, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारी मेन मेमोरी में लोड होने वाला फास्ट सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी मेन मेमोरी में लोड होने वाला फास्ट सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम लोग जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो विंडोज़ इस टाइप से आपको डेस्कटॉप का अपीयरेंस दिखता है। तो विंडोज़ 7 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। ओके, तो ये सबसे पहले आपको दिखता है ना कंप्यूटर ऑन होते से ही। ओके, तो ये क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी में सबसे पहले लोड होने वाला आपका सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज़ के भी अलग अलग, विंडोज़ किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ओके, गेटिंग। तो जो विंडोज़ है उसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं, जैसे विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 क्या है, विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन है। ओके, न्यू वर्जन है अभी का। ओके, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, जैसे कि लाइनक्स, MS DOS। ओके, MS DOS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट। MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, DOS मीन्स होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, MS माइक्रोसॉफ्ट, ओके, एंड DOS मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, एंड मैक OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो आप देख सकते हैं विंडोज़ 7 का अपीयरेंस ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, और लाइनक्स का अपीयरेंस ऐसा होता है, लाइनक्स इस टाइप से अपीयरेंस आता है लाइनक्स का। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, बेसिक मेंटेनेंस के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है। ओके, जो कंप्यूटर की बेसिक मेंटेनेंस है उसको मैनेज करने के लिए इनको बनाया गया है। ओके, कुछ एग्जांपल्स इनके भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि आपको एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपको पता है कि जो वायरस होता है वो भी सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं। ओके, वो भी एक प्रोग्राम है वायरस। ओके, ये वायरस क्या करते हैं, अपनी डाटा या फिर जो फाइल्स हैं उनको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या तो उनको ओपन नहीं होने देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं। ओके, तो उनके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस जो होता है वो क्या करता है, वायरस को डिटेक्ट करता है और उनको हमारे कंप्यूटर से अलग करता है, रिमूव करता है। ओके, जो कई सारे जो एंटीवायरस हैं, जैसे कि मैकाफी, क्विक हील, ओके, नॉर्टन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। क्विक हील, मैकाफी, नॉर्टन, ओके, NP, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, NPAV। ओके, ये सभी कॉमनली यूज़ किए जाने वाले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो बैकअप यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, हमारा जो भी कुछ डाटा है उसकी कॉपी अलग स्टोरेज डिवाइसेस में, एक अलग स्टोरेज डिवाइस में उस कॉपी को स्टोर करके रखता है, ताकि यदि आपका डाटा एक जगह से डिलीट हो जाए तो आप दूसरी जगह से उस डाटा को रिट्रीव कर सकें, उस डाटा को दूसरी जगह से आप प्राप्त कर सकें। ओके, देन डिस्क फ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो डिस्क फ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, आपको फॉर एग्जांपल आपने किसी फाइल को कंप्यूटर में सेव किया। ओके, तो फाइल जो हमारी होती है वो मेमोरी के कई सारे पार्ट में अलग अलग फैल जाती है। ओके, तो जो डिस्क फ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, उन सभी फाइल्स के जो फैले हुए जो पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा करता है ये। ओके, और एक जगह मेमोरी में उस पूरी फाइल्स के जो जो बिखरे हुए पार्ट्स हैं, जो अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको एक जगह पर जाके उनको स्टोर कर देता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक विशेष काम करने के लिए
इनका यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि आपको यदि नंबर्स का एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीज़न करना, तो उसके लिए आपका कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया आपने? कैलकुलेटर। आपको पेंटिंग करना है तो MS पेंट आप यूज़ करोगे। आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप MS पावर पॉइंट का यूज़ करोगे। आपको पेपर टाइप करना, लेटर टाइप करना, एप्लीकेशन टाइप करना है तो आप MS वर्ड का यूज़ करोगे आप। ओके, तो ये सभी क्या हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ओके, इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है? एक विशेष काम करने के लिए, एक स्पेसिफिक वर्क करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ओके, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो नॉर्मली यूज़ के लिए, इनका सामान्य उद्देश्य के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपका क्या है? MS वर्ड। ओके, MS वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर माना जाएगा। वर्ड पैड आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर माना जाएगा। अपाचे ओपन ऑफिस, राइटर, ये सभी क्या हैं? आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। आप इनमें टाइपिंग करते हैं, पेपर टाइप करते हैं, लेटर टाइप करते हैं। ओके, इन सभी में, इसलिए इनको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओके, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? दीज सॉफ्टवेयर आर यूज टू एंटर एंड मेंटेन न्यूमेरिक डेटा एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है? जो न्यूमेरिकल डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा मीन्स होता है जिसमें नंबर्स भी हों। ओके, नंबर्स भी हों, कैरेक्टर्स भी हों। कैरेक्टर्स मीन्स आपके लेटर्स। ओके, नंबर्स भी हों, कैरेक्टर्स भी हों, और उन नंबर्स पे ये कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करते हैं। ओके, जैसे कि आपका MS एक्सेल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, अपाचे ओपन ऑफिस, कैल्क, ये सभी क्या हैं? आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे आप लोगों को, जैसे आपने देखा होगा, आप MS एक्सेल चलाते हैं तो आप क्या करते हैं? आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई आप मार्केट से कोई आप प्रोडक्ट लाए। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 प्रोडक्ट्स लाए आप। तो आप एक जगह पर क्या लिखेंगे? आपने इस टाइप से टेबल बनी रहेगी, यहाँ पर सीरियल नंबर रहेगा आपका। ओके, सीरियल नंबर, यहाँ पर प्रोडक्ट रहेगा आपका, और यहाँ पर रेट। ओके, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट में आप जो भी प्रोडक्ट लाए हैं मार्केट से वो प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे यहाँ पर, और उसका प्राइस लिखेंगे यहाँ पर, और नीचे आप जाके डायरेक्टली इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप फार्मूला बार में जाके आप फार्मूला लगा सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर इन सभी प्रोडक्ट्स का टोटल ऑटोमेटिकली ही यहाँ आ जाएगा। तो ये हुआ उस डाटा पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। ओके, गेटिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ओके, जो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका यूज़ किसके लिए किया जाता है? हमारी जो भी कुछ फ़ोटोज़ हैं, इमेजेस हैं, उनको एडिट करने के लिए। ओके, उनमें कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऐड करने के लिए, उनके कुछ पार्ट्स को रिमूव करने के लिए, कुछ पार्ट्स उनमें ऐड करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ओके, और उनको मोर ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ओके, उनमें कुछ कलर इफ़ेक्ट्स, तो ये सभी चीज़ें ऐड करने के लिए फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फ़ोटोशॉप, ये भी आपका फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। पिकासा, ओके, ये भी आपका फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका यूज़ किसके लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ओके, जैसे कि आप लोग MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हो, जिसमें जिसमें आपकी जो भी कुछ आपने इन्फॉर्मेशन है उसमें आप क्या स्लाइड्स के फॉर्म में उस इन्फॉर्मेशन को अरेंज करते हो आप, और उसको डिस्प्ले करते हो मॉनिटर पर। ओके, अपाचे ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ये भी आपका क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, नाउ अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं,
उनके एग्जांपल्स आपको राइट करना है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल मेंशन किए। एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के भी एग्जांपल यहाँ पर राइट हैं। फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल भी यहाँ पर राइट हैं आपके। ओके, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने लिखा है लाइनक्स, विंडोज़ 10। ओके, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप MS-DOS भी लिख सकते थे। ओके, आप यूनिक्स भी लिख सकते थे। एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में मैंने लिखा है क्विक हील एंड मैकाफी, आप NPAV भी लिख सकते हो। ओके, नॉर्टन। फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मैंने लिखा है पिकासा, एडोब फोटोशॉप, ये भी आपके फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपका लिखा है मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, ये आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। ओके, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में मैंने लिखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड अपाचे ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ओके, ये आपके कौन से सॉफ्टवेयर हैं, आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ we will discuss about the customized application software. Okay, जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो these type of software are designed for a specific organization or a particular user to perform a specific set of tasks। कोई विशेष काम करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और ये जो कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज़ करता है, कोई कंपनी, बड़ी कंपनी इसका यूज़ करती है उनके प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क करने के लिए, या फिर कोई अलग इंस्टीट्यूशन इसका यूज़ करता है। क्योंकि हर कंपनी का एक अलग वर्क होता है, एक अलग वर्क उनके एम्प्लॉयज़ को असाइन किया जाता है, उस अलग वर्क के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। तो उसको उन सॉफ्टवेयर्स जो कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है उनका यूज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर कंपनीज़ के द्वारा इनका यूज़ किया जाता है। ओके, जो कस्टमाइज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ओके, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे, बैंक्स में, मॉल्स में। ओके, अलग अलग जगह पर इनका यूज़ किया जाता है। ओके, रेलवे में भी आपने देखा हो रिजर्वेशन के लिए आपको जो रेलवे आप जाते हो टिकट जब आप लेते हैं तो वहाँ पर रिजर्वेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उन लोग। ओके, एयरपोर्ट में भी, बैंक्स में भी आपने देखा होगा उनके लिए आप जो सिस्टम्स यूज़ करते हैं वहाँ पर वो अलग ही सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। वो सिर्फ आपको जो बैंक्स में जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उनमें क्या होता है, यूज़र का पूरा डाटा रहता है, जो एम्प्लॉय है जो या फिर जो आपका कस्टमर है उसका पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो वो अलग ही सॉफ्टवेयर में पूरा मेंटेन रहता है। ओके, जैसे कि कुछ कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस टाइप से हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, पूरी ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किसका ही एग्जांपल है, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, पूरी बुक्स के रिकॉर्ड को मेंशन करता है कि इस बुक का नंबर क्या था, कब इशू हुई, कब रिटर्न हुई, ये पूरा स्कूल से रिलेटेड स्कूल में इसका यूज़ किया जाता है या फिर कॉलेजेस में इसका यूज़ किया जाता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़। ओके, तो वो पूरी बुक्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है कि किसने इशू करवाई, किस डेट को इशू करवाई, कौन से सब्जेक्ट की बुक थी, उस बुक का नंबर क्या था, ओके, कब रिटर्न की। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में होती है। और इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को कौन यूज़ करता है, या तो कॉलेजेस में यूज़ किया जाता है या फिर कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, या फिर स्कूल्स में यूज़ किया जाएगा, क्योंकि कॉलेज और स्कूल इन दोनों ही जगह लाइब्रेरी होती हैं। ओके, नाउ we will discuss about the next बिल जनरेटिंग सॉफ्टवेयर। जो बिल जनरेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका यूज़ मोस्टली कौन करते हैं, मर्चेंट्स करते हैं। आप शॉपकीपर की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको बिल देता है। ओके, उस बिल में क्या जो बिलिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उस जो भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल और परचेज से रिलेटेड पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि किसको बेचा। ओके, बिलिंग
software handles the sale and purchase of products sold to customers in restaurants, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। आप कहीं पर भी स्टोर पे जाते हैं, ओके, तो आपको पक्का बिल दिया जाता है, उसमें पूरी डिटेल लिखी रहती है, कस्टमर का नेम लिखा रहता है, ओके, कौन सा प्रोडक्ट लिया, कितनी क्वांटिटी में लिया, कितना प्राइस था उस प्रोडक्ट का, और ये पूरा उसमें डिटेल मेंशन रहती है। तो वो बिल जो मैंने जनरेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं या तो हॉस्पिटल्स में रहते हैं, क्योंकि आप हॉस्पिटल्स में क्या लेते हैं, आप दवाइयाँ लेते हैं, तो दवाइयों का भी पूरी मेडिसिन का नेम लिखा रहेगा, क्वांटिटी लिखी रहेगी, उसका प्राइस लिखा रहेगा, ओके। मॉल्स में भी इनका यूज़ किया जाता है, ओके, रेस्टोरेंट्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो ये सभी क्या था आपका इस चैप्टर से रिलेटेड आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। यदि कुछ डाउट्स हों तो आप क्लियर कर सकते हैं, ओके। और मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज भी सेंड करूंगा आज, और आपको सेकंड चैप्टर का पूरा मैनुअल सेंड करूंगा, ओके। तो आपको एक्सरसाइज को आपको किस में करना है, आपको बुक में। एक्सरसाइज इट मीन्स दैट ट्रू फॉल्स, कॉलम मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जो बुक के बीच की जो एक्सरसाइज है सब आपको किस में करना है, आपको बुक में करना है। बट ओनली जो क्वेश्चन आंसर वाला जो पार्ट है वो सिर्फ आप किस में करेंगे, आप कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स में आप सिर्फ आपको चैप्टर का नेम लिखना है, ओके। चैप्टर का नेम राइट करने के बाद आपको क्वेश्चन राइट करना है। ये सभी आपको ब्लैक पेन से राइट करना है, और उसका आंसर आपको ब्लू पेन से राइट करना है, और उसको क्लोज करना है ब्लैक पेन से, ओके। इसी टाइप से आपको करना है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।